वाह यार, ठीक है। हाँ, अगर आप यहां से डेडिकेटली पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी बहुत बड़ी जर्नी बाकी है। आपका बैकलॉग होगा तो वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। बट हाँ, पढ़ाई करने से हो जाएगा। सिर्फ इलिप्स से पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो हो जाएगा क्या? नहीं जी। सर्कल, पैराबोला और वो स्ट्रेट लाइन, उनका क्या करोगे? ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं चलता है जी, ठीक है। और ये अपना 10वीं वाला एटीट्यूड छोड़ दीजिए। 10 चैप्टर आने हैं टेस्ट में, हमने 5 छोड़ दिए, 5 पढ़ के गए, हम पास हो गए, ढोल बजा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के एग्जाम्स में होता था, या बोर्ड्स में भी आप बोल सकते हो 50% तक चल जाती थी बात। यहां पर ऐसा नहीं होगा, समझ में आया? आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे अप टू ए ऑप्टिमम लेवल। कम से कम इतना आपको सभी चैप्टर्स में आना चाहिए। जैसे इमेजिन कि एक बच्चा है जिसने स्ट्रेट लाइन छोड़ दिया तुम्हारी। चलो मैं एक रियल एग्जांपल दे देता हूं। मान लो एक बच्चा आता है मेरे पास, सर स्ट्रेट लाइन मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, मैं छोड़ देता हूं, सर्कल भी छोड़ देता हूं। और स्ट्रेट लाइन से सीधा एक सवाल आएगा, एक पॉइंट दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, इमेज बताओ। सर ऐसे सवाल जेईई मेंस में आते हैं? हाँ जी आते हैं, तभी तो बता रहा हूं। अब मान लो उस बच्चे ने वो पूरा चैप्टर छोड़ा और सवाल ये आया हुआ था उसके शिफ्ट में, उसके पेपर में, जेईई मेंस में, कि एक पॉइंट की एक लाइन में इमेज बता दीजिए, काम खत्म। अब बताओ उसने छोड़ के सही किया कि गलत? सर इमेज का फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, इतना तो पढ़ ही लेना चाहिए था। तो जवाब आपके सामने है। बहुत सारे लोग आगे चल के, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 आएगा, जब तुम लोग बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ देते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर से जेईई मेंस में कुछ शिफ्ट में तो सवाल आया ही नहीं है, और कुछ में आया है तो सिर्फ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे एक हल्का सा सवाल। अब जो इंसान वो छोड़ के गया हुआ है उसको कितना धोखा हुआ होगा। क्या आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना नहीं जानते? हाँ सर, उस पर सवाल आए हुए हैं। तो यू शुड read and study every chapter of IIT JEE syllabus, physics, chemistry, math up to a optimum level। इतना हम संभाल लेंगे सर। इसके आगे की कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ बातें हैं जो हमें परेशान कर रही हैं। पूरे चैप्टर में कोई सा भी उठा लो, ऐसी कोई ना कोई 1, 2, 5 बातें निकल के आएंगी जो डिफिकल्ट हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी पूरा चैप्टर छोड़ दो, जितना समझ में आया उतना तो पढ़ो। और सिंस तुम क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास तो ये छोड़ दो नाम का शब्द होना ही नहीं चाहिए, तो सारा पढ़ेंगे। और जो चीज डिफिकल्ट है उसकी वीडियो 5 बार देखेंगे, उस पर और सवाल लगाएंगे, उस पर और जान लगाएंगे, उसको भी एक ऑप्टिमम लेवल तक तैयार करके जाएंगे। ये तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए। ये जो तुम लैंग्वेज यूज करते हो कि इसको पढ़ेंगे नहीं पढ़े, यहां से शुरुआत करें, ये ड्रॉपर्स की लैंग्वेज है बेटा। जो 2 साल पूरे थक हार के तैयारी कर लेते हैं, फिर वो उस टाइम पे पूछते हैं कि अब सर हमें वो बता दो कि कौन कौन सा पढ़ने से हमारे जेईई मेंस में थोड़े बहुत मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आपकी लैंग्वेज ही बता रही है कि आप विनर्स एटीट्यूड की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, कुछ और ही होने वाला है।